हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 12 बायोलॉजी। चैप्टर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, वो इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्लावर्स के बारे में देख लेते हैं, फ्लावर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो फ्लावर्स के बारे में देख लेते हैं पहले। ठीक है, फ्लावर क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है? फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और ये क्या है? ये एक रिच सोर्स होता है किसके लिए? नेक्टर के लिए। ठीक है, सेकंड है दे आर रिच सोर्स इन नेक्टर। ठीक है, ओके, और ये क्या है? रिच सोर्स होता है किसका? नेक्टर का, शहद का। ठीक है, और जो फ्लावर्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट माना गया है किसका? थर्ड देख लेते हैं, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ। फ्लावर है ऑब्जेक्ट्स का, किस किस में? जितने भी हमारे ऑर्नामेंटल, जो सजावट के लिए भी क्या करते हैं? फ्लावर का यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, जो हमारी धार्मिक, ठीक है, फंक्शंस, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो सौंदर्य है, ठीक है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो कल्चरल एक्टिविटी होती है वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज, वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और फ्लावर को एक सिंबल माना गया किसका? लव का। ठीक है, अब अगर हम फ्लावर को देखें तो बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट वो फ्लावर होता है जिसके अंदर दो पार्ट प्रेजेंट हो, एक तो वेजिटेटिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, फ्लावर्स के टाइप्स देख लेते हैं। एक है कौन सा? कंप्लीट, और सेकंड वन है हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसके अंदर हमारे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंप्लीट के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स भी प्रेजेंट और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, अब वेजिटेटिव के अंदर हमारे पेटल्स और सेपल्स आते हैं। इसके अंदर क्या आता है? पेटल्स एंड सेपल्स। ठीक है, पेटल्स और सेपल्स आते हैं किसके अंदर? वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर हमारे आते हैं स्टेमन और पिस्टल। ठीक है, इसके अंदर आते हैं स्टेमन एंड पिस्टल। ओके, ठीक है, पेटल्स क्या होता है? कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, जो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, किसके लिए? पोलिनेशन के लिए। ठीक है, सेपल्स क्या होता है? ये क्या होता है? जब फ्लावर हमारा इनिशियल स्टेज के अंदर होता है तो ये क्या करता है? फ्लावर को क्या करता है? जब फ्लावर बड स्टेज के अंदर होता है उस टाइम पे क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, दूसरा ये क्या करेगा? इसके फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, बिकॉज ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर आपको एंथर और फिलामेंट देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो पिस्टल होता है इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या पार्ट्स कहते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, इनकम्प्लीट फ्लावर के अंदर ये चीजें पूरी तरह कंप्लीट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फ्लावर का और उसके बाद उसके पार्ट्स देखते हैं और पार्ट्स को लेबल करेंगे। लेबलिंग के बाद एक को क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर।
स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर ऑफ ए एंजियोस्पर्म फ्लावर, ठीक है, या एंजियोस्पर्म आए, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स को देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स है, या वॉल्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, ओके, बात एक ही है। पार्ट्स पूछे या वॉल्स पूछे फ्लावर के तो चार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, कैलिक्स। ठीक है, उसके बाद कोरोला, एंड्रोशियम, और जो फोर्थ वन होता है गाइनोशियम। ओके, ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे वॉरल पूछे तो वॉल्स का मतलब भी आप ये बताओगे, पार्ट्स पूछे तो हमें चारों के बारे में बताना है। ठीक है, ओके। कैलक्स के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ, ये क्या करते हैं, सेपल्स को कंसिस्ट करते हैं। ये किसको करते हैं, पेटल्स को कंसिस्ट करते हैं। और एंडोसियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसके अंदर स्टेमन होता है, और स्टेमन के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, वो मैंने अभी बताया था। ठीक है, ऐसे ही गाइनोसियम, गाइनोसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसके अंदर क्या होगा, इस पिस्टल होगा, और पिस्टल के क्या होते हैं, तीन पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है, ये कह सकते हैं गाइनोसियम किसको कंसिस्ट करता है, पिस्टल को, और पिस्टल के क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका ड्रॉ करते हैं, फ्लावर का। बाइसेक्सुअल फ्लावर को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे उसका स्ट्रक्चर। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये यहाँ पे इसका जो बेसल पार्ट होता है ये होता है ओवेरी। ठीक है, ये ओवेरी। ठीक है, ये इसके पेटल्स, कलर्ड पार्ट होता है जो। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर को ड्रॉ कर रही है। ये है यहाँ पे सेपल्स, ये थैलेमस, और ये इसका पेडिकल। ठीक है, और ये इसका स्टेमन वाला पार्ट। ओके, ये इसका स्टेमन वाला पार्ट। ऊपर है बाइलोब एंथर, और नीचे है इसका फिलामेंट, जो किससे अटैच होता है, तो थैलेमस से अटैच होगा या पेटल से अटैच होगा। ठीक है, लेवलिंग कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज ये पेटल्स। ठीक है, ये सेपल्स, ये है थैलेमस। ठीक है, और यहाँ पे ये ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ऐसे ओव्यूल्स पाएंगे। ठीक है, और ओव्यूल्स क्या करेंगे आगे चल के, सीड की फॉर्मेशन करेंगे, और ओवरी क्या करती है, फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। ये क्या है, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। ठीक है, अब मेल पार्ट को देख लेते हैं। ये है एंथर। ठीक है, और ये है फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट को बोलेंगे क्या, स्टेमन। ठीक है, ऐसे ही फीमेल का जो पार्ट है, ये दिस इज स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, पिस्टल। क्या बोलेंगे, पिस्टल। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इंडिविजुअली सभी का अलग अलग क्या कर लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स क्या करेगी, इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। ये किसको कंसिस्ट करती है, सेपल्स को कंसिस्ट करती है। अब सेपल्स का फंक्शन देख लेते हैं। सेपल्स क्या करता है, इट प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। बड स्टेज के अंदर क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या करता है, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसका। ठीक है, ये क्या करता है, व्हेन सेपल्स ग्रीन कलर, जब सेपल ग्रीन कलर का हुआ तो क्या करेगा, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या करेगा,
फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। बिकॉज ये ग्रीन कलर का होगा तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इस कारण क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। ठीक है। और जो इसके अलावा जो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वॉल है ये, ठीक है, तो आप बोलोगे आउटर मोस्ट होता है। कौन सा है, आउटर मोस्ट, क्योंकि ये सबसे बाहर मिलेगा, आउटर मोस्ट वॉल्स है ये। ठीक है, सबसे बाहर वाला वॉल है कौन सा, कैलिक्स। ओके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है कोरोला। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, कोरोला। ये क्या है, सेकंड वॉल है। ठीक है, ये क्या है, सेकंड वॉल। ठीक है, इसके ये किसको कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। ये पेटल्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब पेटल्स क्या होते हैं आपको पता है, ये क्या होते हैं, कलर्ड पार्ट होता है। क्या होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है। दूसरा क्या करता है फंक्शन, इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं जो ये कोरोला होता है, मीन्स इसके अंदर जो पेटल्स होते हैं ये फ्लावर टू फ्लावर क्या करते हैं, वेरी करते हैं। और इन पेटल्स के बेस पे हम क्या करते हैं, अलग अलग फ्लावर को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको हम बांटते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर की अगर स्पीसीज की बात करें तो उनका अपना अलग अलग क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, उस कलर के बेस पे, पेटल के कलर के बेस पे हम क्या करते हैं, फ्लावर को क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं कि ये दूसरे स्पीसीज का, ये दूसरी फैमिली का फ्लावर है। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एंड्रोसियम। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है थर्ड, एंड्रोसियम। ठीक है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं इसके। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट, इसके अंदर क्या होता है, स्टेमन होता है, और स्टेमन के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। कौन से, एक होता है एंथर और दूसरा फिलामेंट। ठीक है, ओके, ये रहा, ये स्टेमन, ये एंथर, ये फिलामेंट। एंथर बाइलोब होता है, यहाँ पे दो लोब होती है, और जो इसका प्रोक्सिमल एंड है, ये एंड, ये या तो थैलेमस से अटैच होगा या पेटल से अटैच होगा। ठीक है, ओके। और इसके अंदर क्या होता है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, ये क्या करता है, ऐसे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो रिलीज करता है, उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन। और ये क्या होता है, पोलिनेशन के टाइम पे पोलिनेटिंग एजेंट पोलन ग्रेन का ही क्या करता है, ट्रांसफर करता है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, और कौन सा प्रोसेस कंप्लीट करता है, पोलिनेशन। ओके, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज गाइनोसियम। गाइनोसियम को देखते हैं, फोर्थ है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इट कंसिस्ट, इसके अंदर क्या होगा, पिस्टल। ठीक है, और पिस्टल के क्या होंगे, तीन पार्ट होंगे। ठीक है, एक तो स्टिग्मा, दूसरा होगा स्टाइल, और जो लास्ट होगा वो होगा ओवेरी। ओके, ठीक है, ये रहा पिस्टल, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवेरी। ठीक है, अब स्टिग्मा को देख लेते हैं। पिस्टल के तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जो स्टिग्मा होता है ये एक क्या होता है, एक ऐसी साइट होती है जहां पे पोलन ग्रेन क्या करता है, लैंड करता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या होता है, स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन लैंड करता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं जब एंथर मैच्योर हो जाता है। ओके, तो स्टिग्मा कैसे होता है, स्टिकी होता है। ये क्या करता है, एंथर के अंदर से जो पोलिनेटिंग एजेंट
पोलन ग्रेन को लाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको कैप्चर कर लेगा और कौन सा प्रोसेस कर देगा, पोलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा से जो अगले वाला पार्ट होता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं ओवरी और जो स्टिग्मा के बीच का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा पोलन ट्यूब की कहां पे गाइड करने में, मतलब पोलन ट्यूब इसके थ्रू ही ऐसी बनेगी और कहां पे एंटर कर जाएगी, ओवरी के ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है वो है ओवरी। ठीक है, ओवरी क्या होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और फर्टिलाइज ओव्यूल क्या करते हैं, सीड की फॉर्मेशन करते हैं। और जो ओवरी आफ्टर मैचुरेशन या जब राइप हो जाती है, पक जाएगी ओवरी, तो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, किसके अंदर चेंज हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। लिख लेते हैं, फर्टिलाइज जो ओव्यूल होता है वो किस में चेंज होता है, सीड के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी जब ओवरी पक जाएगी, राइप हो जाएगी, तो किसके अंदर चेंज हो जाती है, फ्रूट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है थैलेमस। थैलेमस वो पार्ट होता है जो ओवरी का जो बेसल पार्ट होता है, लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो थैलेमस पे सिचुएटेड होता है। तो लिख सकते हैं थैलेमस क्या है, वेयर बेसल पार्ट ऑफ ओवरी सिचुएटेड, पार्ट ऑफ ओवरी सिचुएटेड। ठीक है, जो बेसल पार्ट होता है ओवरी का वो यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये ओवरी का बेसल पार्ट कहाँ पे, थैलेमस पे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है पेडिकल। ठीक है, पेडिकल वो पार्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी फ्लावर को किसी भी ब्रांच या स्टेम से जोड़ता है। ठीक है, ये पेडिकल। ठीक है, ये कोई सपोज करो कोई स्टेम है, ये पेडिकल। ठीक है, ये क्या करेगा, और पेडिकल से क्या अटैच होता है, ये फ्लावर। ठीक है, ये पेडिकल। तो पेडिकल क्या कर रहा है, किसी भी फ्लावर को, ये फ्लावर है, पेडिकल क्या कर रहा है, किसी भी फ्लावर को क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, जोड़ रहा है किसी भी स्टेम या किससे, ब्रांच से।